देखो इन पहाड़ों को, हमने उन्हें अपने हाथों से तराशा है। दुनिया की कोई ताकत हमारे इन सतूनों को नहीं गिरा सकती। हम जमीन के बादशाह हैं। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके शेष तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील नहीं लाए। हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने खुदाओं को नहीं छोड़ने वाले। हमें इस अजाब से मत डराओ। अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसका वादा करते हो। ये क्या हो रहा है? कोई तो हमें इस अजाब से बचा लो। एक ऐसी कौम जिसके लिए पहाड़ सिर्फ खिलौना थे। जिसके कद दराज थे, दरख्तों जैसे लंबे थे और जिनके हाथों में लोहे को मोड़ने की ताकत थी, जिनकी आवाज बादलों की गरज से ज्यादा भारी थी, जहां ताकत का ये आलम था कि वो चट्टानें उठाकर खेलते थे। हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है? हम कौमे आद हैं। फिर सोचिए, सिर्फ हवा का एक झोंका और जमीन की सबसे ताकतवर मखलूक सूखी हुई लकड़ी की तरह टूटकर बिखर गई। ना जमीन फटी, ना कोई फौज का हमला, बस अल्लाह का एक हुक्म, हवा की एक सरसराहट और दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों वाली कौम रेत के नीचे दफन हो गई। ये वो वाक़या है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बार बार किया, ताकि हम समझ सकें कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ये बात है कौम आद की, दुनिया की सबसे ताकतवर कौम का वो अंजाम जो आज भी सुनने वालों का दिल दहला देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये वाक़या आखिर पेश क्यों आया, इसकी बुनियाद कहाँ से शुरू हुई? ये वो वक्त था जब तूफान नूह को गुजरे कुछ सदियां बीत चुकी थी। दुनिया ने शिरक का अंजाम अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन इंसानी फितरत देखिए, वक्त गुजरा, नस्लें बदली और लोग फिर से अल्लाह को भूल गए। कौम आद जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद जमीन पर हुक्मरान बनाई गई थी, वो अरब के जनूबी इलाके अल-हकाफ जो आज का अमान और यमन का इलाका है उसमें आबाद हुई। अल्लाह ने इन्हें वो जिस्मानी ताकत दी थी जो इनसे पहले और इनके बाद किसी को नहीं मिली, लेकिन इसी ताकत ने इन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने सोचा कि तूफान नूह तो कमजोर लोगों पर आया था, हमें कौन मिटा सकता है। तूफान नूह तो कमजोर लोगों पर आया था, हमें कौन मिटा सकता है। बस यही वो सोच थी जिसने इनके जवाल की बुनियाद रखी। ये कोई आम कौम नहीं थी। कुरान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, जो बड़े बड़े सतूनों वाली थी। उन जैसा शहर दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं किया गया। इनके शहर बेमिसाल थे, इनके पास हर किस्म की दौलत थी, जानवर, बागात और सबसे बढ़कर इनकी अपनी सेहत। तफसीर के मुताबिक ये लोग कद काठी में खजूरों के दरख्तों जितने लंबे थे। इन्हें बीमारी छू कर नहीं गुजरती थी। ये पहाड़ों को काट कर अपने घर बनाते थे ताकि कोई तूफान इनका कुछ न बिगाड़ सके। देखो इन पहाड़ों को, हमने उन्हें अपने हाथों से तराशा है। दुनिया की कोई ताकत हमारे इन सतूनों को नहीं गिरा सकती। हम जमीन के बादशाह हैं। इनका हर दिन जश्न होता था। इन्हें लगता था कि ये ताकत इनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। ये ताकत, ये बड़े बड़े सतून, ये सब कुछ हमारी मेहनत है। लेकिन जब गरूर हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने इन्हीं में से इनके भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वही दावत दी जो हर नबी देता आया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके शेष तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें याद दिलाया कि ये ताकत अल्लाह की दी हुई है। तुम हर ऊंची जगह पर निशानी बनाते हो, गोया कि तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी पर हाथ डालते हो तो जालिम बनकर पकड़ते हो। कौम ने जवाब दिया, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील नहीं लाए। हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने खुदाओं को नहीं छोड़ने वाले। हमें इस अजाब से मत डराओ। अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसका वादा करते हो।
यहाँ इनका गरूर अपने रूज पर था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर वो जुमला कहा जो इनकी बर्बादी का सबब बन गया। कुरान इस लम्हे को बयान करता है, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, हमसे बढ़कर ताकत में कौन है। वो भूल गए कि जिस अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है वो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर भी इन्हें समझाते रहे, ये बारिश, ये मौसम, ये सेहत, ये छीन ली जाएगी अगर शुक्र ना किया। लेकिन वो जवाब देते, हमारे महल मजबूत हैं हूद, हवा और पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यहीं से इनके जवाल का फैसला हो चुका था। फिर अल्लाह ने पहली कड़ी पकड़ी, बारिश रुक गई, सालों तक कहद पड़ गया, हर तरफ खुश्की फैल गई। वो लोग पानी के लिए तरसने लगे, लेकिन बजाय माफी मांगने के वो अपने बुतों के पास गए। और फिर एक दिन आसमान पर एक बड़ा स्याह बादल नमूदार हुआ। कौम आद के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, देखो, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा, हमारी मुश्किल खत्म हुई। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये वो है जिसकी तुमने जल्दी मचाई हुई थी। ये हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब छिपा है। नहीं, ये वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये हुआ है जिसमें दर्दनाक अजाब है। लोग हंसने लगे और कहने लगे कि भला हवा क्या करेगी। और फिर वो हवा शुरू हुई। कुरान इसे रिही सरसर कहता है, एक नहायत ठंडी और तेज गरजने वाली हवा। पहले इस हवा ने इनके खेमों को उखाड़ा, फिर दरख्तों को जड़ों से निकाला। लोग चीखने लगे, अपने घरों में भागो, महलों में छुप जाओ। अपने घरों में भागो, महलों में छुप जाओ। लेकिन ये हवा अल्लाह के हुक्म से आई थी। इसने बड़े बड़े पत्थर उठाकर लोगों पर मारना शुरू किए। वो लोग जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज वही लोग हवा के सामने तिनकों की तरह उड़ रहे थे। यहाँ एक अहम बात, सही मुस्लिम हदीस नंबर 899 में आता है कि जब भी तेज हवा चलती तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बदल जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने पूछा, हुजूर क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी उम्मत पर वो अजाब ना आ जाए जो कौम आद पर आया था। सोचिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे हैं और वो कौम न डर थी। हवा मुसलसल चलती रही, 7 रातें और 8 दिन मुसलसल बिना रुके हवा चलती रही। 8 दिन बाद जब हवा रुकी तो मंजर खौफनाक था। कुरान कहता है, तुम इन्हें देखते तो लगता कि वो खजूर के खोखले तने हैं जो गिर चुके हैं। वो ताकतवर जिस्म, वो अकड़ने वाली गर्दनें सब जमीन पर मुर्दा पड़ी थी। ना कोई महल बचा, ना कोई खजाना, सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले चंद लोग बचे जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से बचा लिया था। बाकी सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आज कौम आद का नाम सिर्फ किताबों में है या इन वीरानों में। इनका जुर्म ये नहीं था कि वो ताकतवर थे, इनका जुर्म ये था कि उन्होंने समझा ये ताकत हमारी है। उन्होंने रब के बजाय खुद को बड़ा समझा। ये वाकया आज की सुपर पावर्स के लिए है और हम सब के लिए एक आईना है। अगर 70 हाथ लंबे इंसान जो पहाड़ काट देते थे अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सके तो हम किस गिनती में आते हैं? ताकत, दौलत और जवानी ये सब अल्लाह की अमानत है। अगर इस पर शुक्र करोगे तो रहमत बनेगी और अगर गरूर करोगे तो अजाब बनेगा। दोस्तों, सोचिएगा जरूर, आज हम अपनी छोटी सी कामयाबी पर कितना अतराते हैं। कमेंट में लिखें अस्तगफुरुल्लाह, ताकि हम अपने रब की पकड़ से पनाह मांग सकें। अगर वीडियो ने आपको झंझोड़ा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपने ईमान की हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।